नमस्कार छात्र छात्राओं, आज के इस कालांश में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस कालांश में हम कक्षा 9 से संबंधित विषय वाक्य पर चर्चा करेंगे। हमने 2 दिन पहले भी वाक्य विषय पर चर्चा की थी। वाक्य की जो कवित्री थी उनके विषय में आपको समझाया था, बताया था। उसके बाद हमने आपको ये जो उनके 2 काव्यांश थे वो समझाए गए थे, और आज जो है हम इस कालांश में जो उनके 2 काव्यांश रहते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, उनकी व्याख्या और विशेष के बारे में जानेंगे। तो देखिए, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, कवित्री कहते हैं। पहली पंक्ति में देखिए, प्रसंग की बात कर लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक सीधी भाग 1 में शामिल कविता वाक्य से ली गई हैं। इसकी रचनाकार कवित्री श्रीमती ललधर जी हैं, जो कि कश्मीरी कवि हैं, और यहाँ उन्होंने ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव को बुलाकर सच्चे मन से भगवान के नाम पर समर्पण करने की बात कही। तो देखिए, व्याख्या शुरू करते हैं। कवित्री कहती हैं कि जब मेरा संसार में आगमन हुआ, अर्थात जब मैं संसार में आई, अर्थात कोई भी बच्चा संसार में जब जन्म लेता है तो उसका मन निश्चल होता है, पवित्र होता है, छल कपट ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लालच से, इन सब से दूर होता है। उसके मन में कोई किसी प्रकार का कोई मोह नहीं होता, कोई अपनापन नहीं होता। एक निश्चल मन लेकर बच्चा प्रकट होता है। उसी तरीके से कवि कहती है कि मैं जिस संसार में आई तो मेरे मन में कोई भी बुरी बात नहीं थी, बुरी भावना नहीं थी, अर्थात मेरी राह सही थी, मेरा रास्ता सही था, गई न सीधी राह। लेकिन जब संसार से मेरा प्रस्थान होने लगा, अर्थात मेरी मृत्यु निकट आ गई, मुझे संसार से मुक्ति मिलने वाली थी, तो उस समय मेरी राह सीधी नहीं रह पाई। अर्थात जो मेरी मुक्ति होनी थी वो मुश्किल बन गई, उसकी राह मुश्किल बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि मैंने पूरे जो एक अपनापन, एक लगाव जो था लोगों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति जो था लगाव था, वो लगाव मेरे मन की मुक्ति के मार्ग में आ गया। वो लगाव जो था मुझे बार बार दुखी कर रहा था कि मैं अपने सगे संबंधियों को छोड़कर कैसे जाऊं, और इसी दुख के कारण मेरी जो मुक्ति थी वो सही तरीके से नहीं हो पाई। इसलिए कवित्री कहती हैं कि आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी कि अब मैं जीवन के ऐसे पड़ाव पर खड़ी हूं। सुषुम सेतु का मतलब है यहाँ अनुप्रास अलंकार। सुषुम सेतु में पुल, सुषुम में हमारे शरीर का ऐसा तंत्र जो हमारे पूरी बॉडी को, हमारे पूरी शरीर को कंट्रोल करता है। वो बिंदु हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, तो एक हम जीवन के ऐसे पड़ाव पर आ जाते हैं जहां हमसे हमारा पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। तो कवित्री भी ऐसे बिंदु पर खड़ी है, ऐसे ही जीवन के पड़ाव पर खड़ी है, और ऐसे जीवन के पड़ाव पर खड़ी होकर क्या सोच रही है कि मैंने जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया। अर्थात मैंने संसार में आकर, इस मनुष्य के रूप में आकर कितना प्राप्त किया, कितना खोया, क्या मेरे मन में दुर्भावनाएं आई और क्या सद्भावनाएं आई। इस चीज का वो विचार कर रही है, और इस चीज का विचार करते करते उसका पूरा दिन बीत जाता है। अभी हमने मुक्ति की बात की थी, वो मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती उसको। क्यों? क्योंकि उसके मन में दुर्भावनाएं हैं, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लालच, ये सब बुरी भावनाएं होती हैं, और इसी के कारण वो तय नहीं कर पाई कि उसका जाना सही है या सही नहीं है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, अर्थात हम ना बोटिंग करते हैं, नाव में बैठकर सवारी करते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं। जिस नाव में हम बैठते हैं तो उस नाविक को, उस नाजी को हम कुछ ना कुछ उपहार के रूप में देते हैं, मेहनताना पैसे देते हैं। उसी रूप का आधार बनाकर यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि संसार जो है वो एक सागर के समान है। संसार रूपी सागर, रूपक अलंकार। तो ये संसार जो है वो एक सागर के समान है, और संसार रूपी सागर के पार उतरने के लिए मुझे एक नाविक की जरूरत होगी, माझी की जरूरत होगी, और उस माझी को, जो माझी मुझे इस संसार रूपी सागर के पार उतार देगा, तो मुझे
उसको देने के लिए, मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब मैं अपने मन के अपने अंतर मन को टटोलती हूँ, अपने अंतर मन के अंदर झाँक कर देखती हूँ, अपने मन के अंदर झाँक कर देखती हूँ, तो मेरे पास कोई भी ऐसा सद्गुण नहीं है, कोई भी ऐसा एक अच्छा गुण नहीं है जो मैं आने वाली पीढ़ी को दे सकूं, किसी दूसरे को मैं दे सकूं। अर्थात कभी अपने अंतर्मन को टटोल कर कहती है कि मेरे पास कोई भी ऐसा सद्गुण, अच्छा गुण नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, अच्छी बात नहीं है जो मैं आने वाली पीढ़ी को सौगात के रूप में दे सकूं, या मैं उस नाविक को दे सकूं जिसने मुझे इस संसार के सागर में पार उतारा। तो मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा मन जो है वो छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, इन सब चीज से भरा हुआ है और किसी काम में मुक्ति नहीं हो पाएगी। विशेष की बात कर लेते हैं। ऊपरी पंक्तियों में कवित्री की भाषा कश्मीरी भाषा है, जहां पर तत्सम तद्भव शब्द आए हैं जिनका प्रयोग बड़ा सुंदर किया है। अलंकारों में अनुप्रास, रूपक की छटा बड़ी ही निराली है। इसके अलावा यहाँ कवित्री ने भक्ति रस का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और यहाँ प्रतीकात्मक शैली, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। तो ये आपका विशेष हो गया। भाषा, अलंकार, शैली, गुण, छंद, रस। अब बात करते हैं दूसरे काव्यांश की। थल थल में बसता है शिव, थल थल में बसता है शिव भी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। थल थल में बसता है शिव भी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। शिव का मतलब है यहां पर भगवान, भगवान की बात की है। कवित्री कहती है कि जो भगवान है वो प्रकृति के प्रत्येक कर्म में समाया हुआ है। थल थल, थल थल भी प्रत्येक कर्म, कुंडुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी जो भगवान है, इस सृष्टि को जो चलाने वाला है, जो सृष्टि को चलाने वाली शक्ति है, वो प्रकृति के प्रत्येक कण में समाई हुई है। जब वो चीज प्रत्येक कण में समाई हुई है तो फिर समाज के जो वर्ग हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए क्यों भेदभाव कर रहे हैं। अर्थात हिंदू मुसलमान को भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेद न करता हिंदू मुसलमान, अर्थात जो हिंदू और मुसलमान लोग हैं उनको मुझे प्राप्त करने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब भेदभाव की बात, हिंदू कहता है कि मैं बड़ा हूं, मुसलमान कहता है कि मैं बड़ा हूं। हिंदू कहते हैं कि हम, हमारे जो मंदिरों में भगवान बैठे हैं वो तुम्हारे अल्लाह से बड़े हैं, और मुस्लिम कहते हैं कि जो हमारी मस्जिदों में जो हमारा अल्लाह है वो तुम्हारे भगवान से बड़ा है। धर्म की बात आ रही, मजहब की बात आ रही। तो यही बात यहाँ पर आधार बनाकर कहती है कि ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। आगे कवित्री कहती है कि हे इंसान, यदि तू अपने आप को ज्ञानी मानता है, अपने आप को ज्ञानवान समझता है, तो स्वयं को जान। यदि तू अपने आप को ज्ञानी मानता है, अपने आप को ज्ञानवान मानता है, तो सबसे पहले तो अपने आप को ज्ञान प्राप्त कर। और यदि तुझे अपने आप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर तू भगवान से सच्ची पहचान कर सकता है। साहिब का मतलब है भगवान। तो तू भगवान से सच्ची पहचान कर सकता है, मुलाकात कर सकता है, तो उसको प्राप्त कर सकता है। स्वयं को जानने से क्या मतलब है? इंसान की एक बड़ी बुरी आदत है कि वो अपनी कमियों को छिपाता है, दूसरों की कमियों पर कटाक्ष करता है। बहुत बुरी बात है। हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। यहाँ पर किसी के अंदर कोई कमी, किसी के अंदर कोई कमी नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद मेरे अंदर एक कमी हो, शायद आप लोगों के अंदर कोई कमी हो। मुझे अपनी कमी को स्वीकार करना है, तभी मैं दूसरों को कह सकता हूं। और आपको अपनी कमी को स्वीकार करना है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई कमी नहीं है तो उसको अपनी उन सब बातों को जानना होगा। यदि वो जान लेता है तो उसकी भगवान से मुलाकात हो सकती है, भगवान को पहचान सकता है। विशेष की बात कर लेते हैं, भाषा वही रही। अलंकार की बात कर लेते हैं। थल थल, कुंडुक्ति प्रकाश, कर क्या, अनुप्रास अलंकार,
यही है अनुप्रास अलंकार, साहित्य से अनुप्रास अलंकार। दो अलंकार आए हैं, अनुक्ति प्रकाश और अनुप्रास। भक्ति रस की प्राप्ति हुई है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है और यह प्रतीकात्मक शैली है। और यहाँ कवित्री ने बड़े ही सुंदर ढंग से इंसान को एक बड़ी अच्छी सीख दी है कि परमपिता परमात्मा के नाम पर, भगवान के नाम पर भेदभाव ना करना, चाहे वो हिंदू धर्म की बात कही है, चाहे मुस्लिम धर्म की बात की है। तो ये थे हमारे काव्यांश, वाक से संबंधित 4 काव्यांश थे। चारों काव्यांश की हम यहाँ पर भाव, भावार्थ और कलापक्ष या जिसे हम सौंदर्य बोध कहते हैं, इट मीन्स विशेष कहते हैं, काव्य सौंदर्य कहते हैं, वो यहाँ पर क्लियर किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। यदि फिर भी किसी को संदेह रह जाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के कालांश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, नए उपविषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।